नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि स्वयं को जानने से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे ना, तो आपकी सबसे पहले एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और वो ज़िंदगी शुरू होगी जो आपकी असली ज़िंदगी है। जो आप जीवन जी रहे हो स्वयं को बिना जाने, यूँ समझ लो आप एक अनजान जीवन जी रहे हो। इस दुनिया की चाहे आप कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लो, इस दुनिया की कोई सी कितनी भी चीज़ इकट्ठा कर लो, आपको पता है एक दिन सब यहाँ छूट जाना है और जो छूट जाना है उसको पाना है सिर्फ उपयोग के लिए। ये आप अभी नहीं समझ पाओगे, जब आप स्वयं को जानना शुरू करोगे ना तब समझोगे। जब आप स्वयं को जानना शुरू करोगे तो क्या मिलेगा, आपके बहुत सारे भ्रम टूटेंगे। अज्ञान का भ्रम टूटेगा, भय का भयंकर टूटेगा, अहंकार का भय टूटेगा, क्रोध का भय टूटेगा और आप फिर अपने आप को पाते जाओगे। तुम्हें दुनिया एक अलग तरह से और एक ऐसे नज़रिए से दिखने लग जाएगी ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी जब आप स्वयं को जानने लग जाओगे ना, तब आपको हर परिस्थिति में आनंद आने लगेगा। हर चीज़ आपको बेहतर बनाने के लिए दिखेगी कि ये चीज़ हुई तो इससे मुझे मेरा ये बेहतर हुआ, या इससे मेरा ये डेवलपमेंट हुआ, या मैंने ये सीखा, या मैंने ये अनुभव किया। तो स्वयं को जानना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आज हम यहाँ इस पृथ्वी लोक पर हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको बहुत बढ़िया। आज के समय में आप हो, कोई भी इंसान हो, क्या करता है, अपना जीवन चलाने के लिए पैसा कमाता है। पैसे कमाने के लिए क्या करता है, वो जॉब करता है। अपने अपने घर से, या तो घर से ही जाता है जॉब पर, या फिर कहीं बाहर रहता है, कहीं कहीं देश विदेश रह कर के क्या करता है, जॉब पर जाता है, पैसे कमाता है और वापस घर आता है। चाहे वो कहीं पर भी रहे, अपना घर, विदेश में जॉब कर रहा तो विदेश में रह रहा, चाहे अपने घर रह रहा अपने घर, या फिर कहीं बाहर तो वहाँ पर आता है, लेकिन एक दिन वो लौटता घर है। यानी कि वैसे हम यहाँ पृथ्वी पर कुछ समय के लिए मेहमान बन कर के आए हैं। और क्यों आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये आप तब समझ पाओगे जब आप स्वयं को जानना शुरू करोगे। अब स्वयं को क्या जानना है, अपना नाम, या अपने बारे में, मैं ये हूँ, मैं ये इसका बेटा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ये वो आपका जानना नहीं है। ये आपका परिचय मात्र है। आपका जानना है कि आप हो कौन। सबसे पहले जो आप शरीर है, ये हमें एक साधन के रूप में मिला है। मैंने कई वीडियो में बोला और मैं इस वीडियो में बोलूँगा कि ये जो शरीर है ये हमारा एक साधन है, और ये जो साधन है इसको चलाने वाला हमारा अपना मन है। तो ये जो मन है, ये मन ही इस दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है एक तरह से, सबसे बड़ा नर्क यही है एक तरह से। यही मुक्त है, मुक्ति है, और यही एक तरफ बंधन है। यही मन सुख है, यही मन दुख है। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके बगैर हो जाए। तो यह दुनिया हमारी शुरू होती है हमारी यहाँ से, मन से, अंतर्मन की दुनिया। दो दुनिया, हमारे अंतर्मन में जो चलेगा हमें बाहर वैसा दिखेगा, या हम बाहर वैसा करेंगे। तो हमें अपने अंतर्मन को, अपनी आंतरिक दुनिया को अपने अंतर्मन में देखना है और अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। यह शरीर मेरा साधन है, मन मेरा साधन है, और तो मैं कौन हूँ, मैं एक दिव्य चेतना हूँ। आप आत्मा को स्वयं से अलग मत समझो। इस शरीर से जैसे आत्मा निकल जाएगी, वो स्वयं आप हो, और उसको जानोगे, समझोगे, वो दिव्य चेतना हो। कोई बोलेंगे, हर हर प्रकार के लोगों का अलग अलग तर्क है कि आत्मा नहीं होती, या आत्मा क्या है, ऊर्जा है, जो भी समझ सकते हो आप जो। लेकिन जो शरीर में प्रवाह है, ये जो शरीर को चला रही है, ये क्या है, ऊर्जा है, दिव्य चेतना है, जो कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से, ब्रह्मांड से, परमात्मा परमेश्वर से मिल रही है। तो ये जो शरीर है हमें एक साधन के रूप में मिला है, और इस साधन से, ये मन से हम इससे अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अगर दिन है तो रात आएगी, अगर दुख है तो सुख आएगा, अगर सुख है तो दुख आएगा। जीवन परिवर्तन है। ये दुनिया गति पसंद करती है, प्रकृति गति पसंद करती है। बहुत सारे लोग स्वयं को शरीर मानते हैं, स्वयं को मन ही मान लेते हैं, और उन्हें कभी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि हाँ एक दिन हम मरेंगे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास रहता है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक दिन सबको छोड़ करके जाना, और हर एक जीव जंतु में वही ऊर्जा, वही दिव्य चेतना विद्यमान है जो हमारे अंदर विद्यमान है, हम हैं। हर एक जीव जंतु में वही है। लेकिन हमें जो मनुष्य शरीर मिला है बहुत ही सौभाग्य से, और बड़े ही, यूँ समझो कि भगवान की कृपा से या वरदान से मिला है। आप भगवान को माने या ना माने, लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे से ऊपर कोई है।
जो हमें चला रहा है, जो हमें बना रहा है, जो हमें वहाँ पहुँचा रहा है, जो हम जहाँ हमें जाना है, जो हमारे लिए वो कर रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए वो व्यवस्थाएँ कर रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी है। प्रकृति अपने नियम से काम करती है, प्रकृति के नियम, प्रकृति का हिस्सा हम भी है, तो प्रकृति के नियम हम पर भी लागू होते हैं। ये जो मन में विचार आते हैं ये डायरेक्ट सीधे ब्रह्मांड से आते हैं। हम प्रार्थनाएं करते हैं तो किससे करते हैं? क्या खुद से करते हैं? नहीं, हम ब्रह्मांड से, परमात्मा से करते हैं। तो यानी कि हमें कोई चला रहा है, हमें हमारे ऊपर कोई है, हम कहीं से आए हैं, हमारा जन्म भी हमें उस शरीर मिला है, माता पिता के रूप में मिला है। तो हर एक प्रकार की व्यवस्था परमात्मा ने की है और कर्मों का खेल है यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप बेहतर रहेंगे, आपका जीवन बेहतर बनेगा और आप बेहतर तरीके से जीवन पाएँ। देखो, मनुष्य जीवन तो जी रहा है और वो हर चीज़ कर रहा है इस पृथ्वी लोक पर, जो उसको चाहिए, धन दौलत, गाड़ी दौलत, इंसान, जो भी उसको चाहिए वो इकट्ठा कर रहा है और इन्हीं के पीछे वो अंधाधुंध पागल है। और बहुत सारे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर्म भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ भी कर जाते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो देखो, स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को जानना, शरीर से ऊपर उठ कर के मन पर, और मन को जानने के बाद जब आप कभी कभी बोलते होंगे ना, या कभी कभी आपके साथ होता होगा ना, मैं बहुत खुश, मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, मेरे मन में बहुत खुशी हो रही है, या मेरा मन बहुत दुखी, या मेरा मन बहुत परेशान, मेरा मन बहुत उदास है, या मैं गुस्से में हूँ। तो ये आप देख रहे हो कि हाँ यार, मेरे मन में मैं गुस्सा हूँ या मैं उदास हूँ, मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो ये उसको देख रहे हो तो आप वही हो। उसको जानो, उसको समझो कि यार ये इसको देख रहा है कि ये मन दुखी, ये कौन है, उसको समझो, उसको जानो। जब आप स्वयं को जानने लगोगे ना, तो आपका पहले तो आप खोते जाओगे अहंकार, और वो अहंकार हर इंसान के रूप में, हर इंसान में होता है, दिखता नहीं है, समझ, वो उसको लगता है कि मैं अहंकार नहीं, मेरे में कोई अहंकार नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आप जब स्वयं को जानोगे जब दिखेगा। आपका गुस्सा, आपको हो सकता है कि गुस्सा नहीं, लेकिन हर एक इंसान में गुस्सा भी होता है, तो आपको गुस्सा छूट जाएगा। अहंकार खो दोगे तो जीवन में विनम्रता आएगी, शांति आएगी। गुस्सा खो दोगे तो मन में शांति आएगी। गुस्सा खो दोगे तो बहुत कुछ जीवन में शांत तरीके से, बेहतर तरीके से चीज़ें हो पाएगी। तो स्वयं खोगे अगर अहंकार तो जीवन एक नया जीवन दिखेगा। खोगे अगर क्रोध तो मन को शांति मिलेगी। जानोगे खुद को तो अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाओगे, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे। ज़िंदगी सिर्फ एक ही दिन की होती है, जो अभी इस वक्त मिली हुई है वही। हर ये जो बीता हुआ कल, ये जो आने वाला कल है, बीती हुई घटनाएं घट चुकी है, आने वाला कल एकमात्र कल्पना है। और अधिकतर लोग बस पीछे हुए कल में ही जीते रहते हैं। बहुत सारे लोग भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं और वर्तमान में कभी जी ही नहीं पाते हैं। स्वयं को जानने के लिए आप जब स्वयं को जानोगे ना, तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझोगे कि यार मैं इस पृथ्वी लोक पर क्यों आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं एक दिन कहाँ जाऊँगा, और वहाँ जाने के लिए मैं क्या ले जा रहा हूँ, या उसके लिए मुझे क्या करना है। तो जैसे हम पैसा कमाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो पैसा कमा करके लाते हैं हमारे जीवन यापन, घर परिवार के लिए जो भी है, वैसे ही हमें एक दिन जाना है यहाँ से। जो भी सुख सुविधाएं दी है प्रभु ने, परमेश्वर ने, उनकी व्यवस्थाएं उनके दिए हुए हैं, ताकि हम स्वयं का निर्माण, स्वयं का उद्धार कर सकें, स्वयं को पहचान सकें, स्वयं को जी सकें और स्वयं को विवेकपूर्ण जीवन जिए। देखो, हर कृत्य जीवन की मात्र एक घटना है। असली कर्म तो बस यही है कि खुद को जानना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना और विवेकपूर्ण जीवन जीना है। अंधे का जीवन जियोगे तो यही होगा कि पछतावा होगा, गुस्सा होगा, अहंकार होगा, और लोगों की बुराई करना होगा, लोगों की बुराइयाँ होगी, लोगों के बारे में गपशप होगा, फालतू की बातें होंगी, फालतू की चीज़ों के नशों में पड़ोगे, फालतू वासनाओं में फंसोगे, फालतू के बंधनों में बंधोगे। नशे कर, ये अज्ञान के ही कारण होते हैं सब चीज़ें। तो देखो, जीवन की हर एक घटना, जीवन की जो भी कर्म है ना, वो हर एक घटना है, सिर्फ घट जाएगी और भूल जाओगे। आपके जीवन की कितनी भी अच्छी घटना है, कितनी भी बुरी घटना है, आपको पता है, और वो घट चुकी है, और कई सारी घटनाएं घटेगी भी। तो जीवन का उद्देश्य जो है ना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको सोशल मीडिया पर नहीं ना जाने बहुत सारे तर्क मिल जाएंगे, भगवान नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आत्मा क्या होती है, आत्मा नहीं है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। लेकिन यही बोलूँगा मैं कि आप स्वयं को जानोगे, आप स्वयं को पहचानोगे तो आपका जीवन बेहतर मिलेगा। आप इन जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं, जिनसे आपके जीवन का जिनसे आप दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो क्या है बताएं?
अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, पछतावा हो गया, है ना, क्या हो गया, शिकायत हो गया, शिकायतें करना, है ना, लोगों की बातें करना, गपशप करना, ये सारी चीज़ें नहीं है यार। एक अच्छा इंसान तभी बन पाओगे जब आप स्वयं को जानोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में, आप स्टूडेंट हो अभी, आप घर पर हो, चाहे जॉब करते हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, आप बिज़नेस करते हो, आप जो भी हो इस वक्त, आप वहाँ से आगे बढ़ो। अपने अपने विचारों को, स्वयं को समझो। ये जो विचार है हमारा, ये मन में हमारे जैसे विचार बनेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य वैसा ही बनेगा। तो स्वयं को जानने के लिए आपको सबसे पहले स्वयं से पूछना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जब स्वयं से पूछोगे मैं यहाँ क्यों हूँ, जब आप स्वयं से पूछोगे कि यार ये सब कुछ मेरे हैं, मैं कुछ यहाँ से लेकर के नहीं जा सकता हूँ, तो क्यों। तो देखो, जब आप स्वयं को जानना शुरू करोगे तो स्वयं को जानने के 2 ही रास्ते हैं। या तो आप स्वयं भक्ति के भगवान को चुन लो और भक्ति से जुड़ जाओ और भगवान को समर्पण करो, और भगवान की भक्ति से जैसे जुड़ते जाओगे आपको समझ में आने लग जाएगा। और दूसरा है कि योग, मेडिटेशन, ध्यान, यानी कि अपने अंतर मन में आपको जागना है, अंतर मन को देखना है, आपको अपनी ध्यान करना, आपको रेगुलर। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान, एक साधारण इंसान भी भगवान बन सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध। हाँ, और ऐसे कई सारे ऋषि मुनियाँ, ऐसे कई सारे तपस्वियों, ऐसे कई सारे भगवान की भक्ति करने वाले इस दुनिया में प्रसिद्ध, और लोगों को ऐसे ऐसे अनसुलझे रास्ते दिखा गए, ऐसे रास्ते दिखाए गए, ऐसी चीज़ें बता के चले गए जिसकी कल्पना भी नहीं की लोगों ने। तो यही है कि आप स्वयं को जानोगे, समझोगे ना, तो आप जीवन के हर एक प्रकार के दुखों से, बंधनों से भी मुक्त हो जाओगे। ये जो सुख और दुख क्या है पता है, मन की प्रतिक्रियाएं हैं। ये मन है हमारा दास है, ये शरीर हमारा साधन है, मन हमारा दास है। लेकिन आज है ना, बहुत सारे लोग मन में उठने वाले विचार स्वयं को मान करके इतना परेशान हो जाते हैं कि वो स्वयं को वही मान लेते हैं। और देखो, वक्त है, बदलता है। अगर अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है, अगर आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है ना, तो बदलेंगी। आप वही मान करके अपने आप को परेशान मत करो। बस अगर वक्त सही नहीं है, परिस्थितियाँ सही नहीं है, तो शांत रहो। और अगर आप जितना ज़्यादा उसमें डूबोगे, जितना ज़्यादा परेशान होगे, चीज़ें और वो होगी। वही है ना कि अगर आपको चेहरा देखना है पानी में, तो क्या पानी हिलेगा तो आप चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। अगर पानी पूरी तरीके से शांत है तो आप अपना फेस बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। वैसे जब आप शांत रहोगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम आप बेहतर तरीके से देख पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे और उससे आगे बढ़ पाओगे। तो स्वयं को जब जानोगे ना, तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी। आप खोओगे, अहंकार खोओगे, शांति पाओगे। गुस्सा खोओगे, एक अहंकार खोओगे, एक नई ज़िंदगी मिलेगी। गुस्सा खोओगे, शांति मिलेगी, अतीत का पछतावा छूटेगा और भविष्य की चिंता खत्म होगी। तो आप शांति पाओगे, सुकून पाओगे और धीरे धीरे आप जीवन में वो सब कुछ पाने लग जाओगे, या जीवन में कोई एक विवेकपूर्ण तरीके से जियोगे, जिस जीवन में हर पल आनंद है, हर पल बेटर चीज़ें हैं। और देखो, हर चीज़ जो आप बाहरी दुनिया में ढूंढने जाओगे ना, वहाँ की हर चीज़ आपको अस्थायी खुशियाँ देगी। आपके अंतर मन की परमानेंट खुशी है। परमानेंट खुशी है आपके अंतर मन में। जो भी आप दुनिया में बाहर चाहते हो, सुख, दुख, शांति, प्रेम, जो भी, वो आपके अंतर मन में पहले से ही मौजूद है। भगवान ने पहले से ही सब व्यवस्थाएं करके भेजा है आपको यहाँ। बस आप स्वयं को नहीं जान रहे हो। आप दुनिया के दिखावे में आ रहे हो, आप स्वयं को नहीं जान रहे हो, आप गलत चीज़ों में जा रहे हो, गलत चीज़ों में पड़ रहे हो। आप जीवन तो जी रहे हो, लेकिन आप एक ऐसा जीवन जी रहे हो जो पूरी तरह से अनजान है। वो जीवन जी रहे हो जैसे कि आप सपने देखते हो ना, तो सपने में क्या होता है, कई बार हम कहीं खुशियाँ मना रहे हैं, कहीं हम डर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, और हमें सपने में क्या लगता है कि यार यही रियलिटी है। लेकिन उठते हैं जब क्या पता चलता है, सब सपना था, टूट गया। वैसे ये जो जीवन है एक तरह का सपना ही है। ये जो यहाँ पिक्चर जहाँ चल रही है, ये सब भगवान की लीलाएँ ही है जो हमारे मन में आ रहे हैं। ये हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, ये हमारे मन में कहीं न किसी रूप में और किसी न किसी उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी न किसी कारण से आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आप मूवी देखते हो ना, मूवी में बहुत सारी अच्छी घटनाएँ होती हैं, बहुत सारी बुरी घटनाएँ होती हैं। क्या आपको लगता है वो रियलिटी है? नहीं, वो स्क्रिप्ट बना करके तैयार की होती है। बहुत बार आपको लगता है ना, विलन जब किसी को मारता है तो ऐसा लगता है कि यार मैं होता तो इस विलन को समझाता, बताता क्या है क्या नहीं, मैं बताता, इससे मैं लड़ता, मैं इसको छोड़ाता, मैं इसको बचाता। स्क्रिप्ट रहती है ना पूरी। वैसे हमारा जीवन की स्क्रिप्ट होती है, और हमारे जीवन की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? हमारे अपने कर्म लिखते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे जीवन का अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरी स्क्रिप्ट बनेगी। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन की अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे जीवन की बुरी स्क्रिप्ट बनेगी। अगर हम दूसरों को अच्छा देंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, अगर हम दूसरों को बुरा देंगे तो हमको बुरा मिलेगा। ये नियम है यहाँ पर, इस पृथ्वी लोक का नियम है। और हर एक प्रकार का नियम है, धन दौलत का, जीवन का, प्यार का, हर रिश्ते का, हर चीज़ के नियम है भाई। और नियम का उल्लंघन करने पर सज़ा मिलती है। जैसे कि अगर कोई किसी ने अपराध कर दिया तो उसको कानून सज़ा देता ही है, कभी ना कभी पकड़ करके। तो वैसा ही है कि यहाँ पर भी अगर आप गलत कर्म करोगे और आपको लगता है कि यार मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो ये जो बुद्धि है ना, अंतर्मन, यहाँ पर भगवान इसको चलाएंगे फिर।
और आपके अंतर्मन में ऐसे-ऐसे विचार डालेगा, ऐसे-ऐसे विचार डालेगा कि आप परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप चिंता में चले जाओ, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि ये कारण है इसका, कहीं न कहीं हमने किसी को ठेस पहुँचाई, कहीं न कहीं हमने किसी का दिल दुखाया, कहीं न कहीं हमने किसी का नुकसान पहुँचाया, कहीं न कहीं हमने किसी एक के साथ ज़बरदस्ती कुछ गलत किया है। तो जब भगवान को ऐसा लगता है कि यार कोई इंसान इसका गलत नहीं कर सकता, तो अब मैं इसको ठिकाने लगाता हूँ, इसकी बुद्धि को मैं ठिकाने लगाता हूँ। और जो करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा ही मिलेगा, 100% है। वही है ना कि एक दिन यहाँ आए, यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जा सकते। नहीं, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो क्या वहाँ लेकर के जाएँगे? नहीं, गलत कर्म भी यहीं छोड़ के जाना है, दे कर के जाना है। अच्छे कर्म भी यहीं छोड़ के जाना है, दे कर के जाना है। तो हम ना ही कुछ ले जा सकते भाई यहाँ से। इसलिए स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वयं को शरीर से ऊपर उठ करके, मन से ऊपर उठ करके आत्मा को पहचानो। तुम असलियत में वही हो। आत्मा मानो या ना मानो, लेकिन जो ऊर्जा हो वही हो आप। जो इस शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है, जो चल रहा है, जो डुल रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, कर रहा है, और हर एक कृत्य मन के हैं यार। मन को समझ लोगे ना तो मन ही स्वर्ग है इस पृथ्वीलोक पर हर जगह। और अगर मन को नहीं समझोगे ना तो मन तुम्हारा जीवन को नरक बना देगा। यही मन बंधन है और यही मन मुक्ति है। तो स्वयं को जानना, पहचानना, जीवन को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा ये जो जीवन जी रहे हैं ना, तो वही उस सपने जो हम सोते हैं, जो सपने आते हैं वही सपना है ये जीवन। लेकिन स्वयं को जान जाओगे, विवेकपूर्ण जीवन जिया हो ना, तो आपको हर एक इंसान में वही समानता दिखेगी। आप हर एक इंसान को वही देना चाहोगे जो आपको पसंद है यार। अगर आपको प्यार पसंद है, आप लोगों को प्यार दोगे। अगर आपको खुशी पसंद है, आप लोगों को खुशी दोगे। आप ये नहीं कि यार इसको दुःख दे करके मैं खुश हो जाऊँ, ऐसा नहीं करोगे आप अच्छे कर्म करोगे। अगर आप फिर यूँ सोचोगे, आपकी थिंकिंग लेवल बदल जाएगी। आप जब मन में आपको कोई विचार आएगा ना जो दुःख परेशानी वाला, तो आप क्या कहोगे पता है? स्वयं को जान जाओगे जब आप कहोगे कि ये विचार है, सिर्फ असलियत नहीं है। लेकिन अगर आप जानोगे नहीं ना खुद को, तो ये विचार ही विचार ही आपको फँसा लेगा अपने मायाजाल में और आपको खूब परेशान करेगा, आपको दुःख देगा, तकलीफ़ें देगा। लेकिन अब जब आप स्वयं को जान जाओगे ना, तो जब आप कुछ गलत भी करने जाओगे ना, तो आप तुरंत रुक जाओगे। अरे यार, ये अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या मैं खुश होऊँगा? नहीं होऊँगा मेरे भाई, नहीं होऊँगा। तो फिर मैं अगर खुश नहीं होऊँगा तो मैं इसको ऐसा क्यों दे रहा हूँ? और अगर आप कुछ किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और आपको लगेगा कि यार इससे अगर ये मेरे साथ होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो ये मैं अगर इसके साथ ऐसा अच्छा काम करूँगा, अच्छा व्यवहार करूँगा या इसकी मदद करूँगा या कुछ भी अच्छा करूँगा, तो इसको खुशी मिले तो मिलेगी, उसको भी खुशी और आपको भी खुशी मिलेगी। तो स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक विवेकपूर्ण जीवन तभी जिया जा सकता है जब आप स्वयं को जान लोगे, जब स्वयं को समझ लोगे। स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप एक विवेकपूर्ण जीवन जीना सीख जाएंगे यार। और विवेकपूर्ण जीवन जीना सीख जाएंगे ना, तो आपका जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप किसी भी, आजकल देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग किसी भी जानवर को, गाय को या कुत्ते को, कहीं बैठा है बेचारा, गाय कहीं खड़ी है तो उसको मार देते हैं। सोचो अगर वो अगर आपको मार दे तो कैसा लगेगा? और ये होता है, ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने किसी कुत्ते को या अगर उन्होंने किसी गाय को बिन फालतू बिन कारण से ऐसा मारा है ना, जो भी लकड़ियाँ जो भी, तो वो कोई इंसान उसको फिर क्यों कुछ ऐसी बात बोल देगा, या कोई इंसान जो उससे बड़ा होगा पैसे में, पावर में, पद में, तो वो फिर उसको डराएगा, वो उसको सज़ा देगा। भगवान उसकी बुद्धि में सब बिठाएंगे कि ये यहाँ इस टाइम में आएगा, ऐसा करके ये करना है। तो जो मूवी की स्क्रिप्ट रहती है ना, हमारे जीवन की वैसी स्क्रिप्ट बनती जा रही है, हमारे अपने कर्म बना रहे हैं। तो स्वयं को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विवेकपूर्ण जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मन के मायाजाल में फंस करके लोग ना जाने कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं, ना जाने किन किन दुखों से लड़ रहे हैं, और वो दुख खुद ही बना रहे हैं। अतीत को लेकर के ऐसे चल रहे हैं, अतीत में बंधे, अतीत के जो घटनाएं घट चुकी हैं, चाहे वो अच्छी या बुरी, उनको ही जीवन मान रहे हैं। वर्तमान को जी नहीं रहे हैं, भविष्य की सोच नहीं रहे हैं। तो स्वयं को जान लेना एक नई ज़िंदगी में आ जाने जैसा है यार। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन मज़ेदार है, जीवन स्वर्ग है, लेकिन जानोगे जब लगेगा स्वर्ग। वरना हर चीज़ में आपको कमी दिखेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उस अच्छे इवेंट को भी देख करके क्या होते हैं, उदास होते हैं, जलते हैं अपने अंतर्मन में। और बहुत सारे लोग उस इवेंट में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन उस इवेंट को देख लेते हैं, मात्र उससे ही खुश हो जाते हैं कि वाह यार क्या इवेंट है, वाह यार क्या पार्टी है, वाह क्या यार क्या चीज़ें हैं। और कुछ लोग हैं जो उस इवेंट, उस पार्टी में शामिल भी है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो ये मन के अज्ञान है, बहुत है। मन के अज्ञान के कारण, मन के अज्ञान को हटाओगे, अपने अल्प विवेक को खत्म करोगे और स्वयं के विवेक को जगाओगे, स्वयं के विवेक को बढ़ाओगे, तो जीवन समझ में आएगा, जीवन बहुत खूबसूरत लगेगा यार। तो स्वयं को जानना, स्वयं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर बदलाव आएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और जीवन में आनंद आएगा। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछो, फिर आप रोज़
कुछ समय निकाल कर के अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, समझने लग जाएगी। तो रोज़ ध्यान वगैरह करो। अगर आप भक्ति में भगवान पर विश्वास करते हैं, देखो एक बात ये याद रखना कि आप अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हो कोई बात, लेकिन एक बात याद रखना कोई ना कोई आपको चला रहा है। अगर हम यहाँ आए हैं और अगर हम यहाँ से जाएँगे तो हमारी मर्ज़ी से नहीं आए हैं और हमारी मर्ज़ी से नहीं जाएँगे। कोई है, अरे हम खुद किसी के लिए कुछ नहीं करते बिना मतलब के। तो भगवान ने हमें बनाया है कुछ उद्देश्य से, कुछ कारण से। हम यहाँ आए, हाँ, हर चीज़ हमारा जीवन ज़रूर, लेकिन हर चीज़ हमारे अनुसार नहीं। क्या भूख हमें अपने अनुसार लगती है? क्या भूख हमें अपने अनुसार लगती है? क्या नींद हमें अपने अनुसार आ जाती है क्या? नहीं। कुछ होता है उसके कारण नींद आती है, कुछ घटनाएँ घटती हैं उसके कारण। दिन और रात अपने आप मरना जीना हमारे हाथ में नहीं, किसी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं। वैसे जीवन की अनेक चीज़ें, तो जीवन बनता है हमारे कर्म से, हमारे भाग्य से, हमारी नीति से, और एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसी के अनुसार हमें चीज़ें मिलती हैं। कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कई बार कुछ नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में करते हैं। तो जीवन में को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी खैर बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और अपना रिस्पॉन्स देंगे, कुछ आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको अगली चीज़ें, अगली बातें बताऊँगा जो आपको जीवन में कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और मैं बस यही बोलूँगा कि आपके अंतर में जो आत्मा है उसको मेरा प्रणाम, और भगवान आपको सही मार्ग दें और आप जीवन के इस उद्देश्य को पहचानो और एक विवेकपूर्ण जीवन जियो। थैंक यू सो मच।